मेडल आई थिंक, एंड 2006-7 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, बट द कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मेड हिम, he got the success. After that he got the success. तो सोचने वाली बात है कि हम सक्सेस कैसे मिलेगी। चलो, तो बेटा मेरा टॉपिक चल रहा था, अच्छे से पढ़ना, तो हम सब कोशिश करते हैं फिर से एक बार समझने की और समझाने की कोशिश करना कि आप इसको सही से ध्यान से पढ़ें। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फिर से मैंने कहा टू क्लॉजेस, टू क्लॉजेस। टू क्लॉजेस का मतलब हो गया two clauses. First will be इंटरचेंज हो सकती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैंने यहां पे लिख दिया इंडिपेंडेंट या मैंने यहां पे लिखा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस विल बी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये ध्यान रखना है आपने कि अब यहां पर जो भी चीजें आप लिखोगे, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वर्ड आ गए बेटा। यानी कि एक बात समझ लो, अगर कोई क्लॉज डिपेंडेंट है तो इसका मतलब होगा कि इसको कोई ना कोई एक हेल्प हो रही, किससे जुड़ेगा, ये कंजंक्शन से जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है। यानी डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इसके पहले एक कंजंक्शन होगी बेटा। दैट इज व्हाई डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलेंगे हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दिस विल कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्लॉज। देखो, नॉट वेरी डिफिकल्ट। दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। Not complete idea. It has, या आप कह सकते हो डिपेंडेंट क्लॉज का जो आइडिया होगा, जो थॉट होगा, नॉट कंप्लीट। थॉट will not be, thought is not complete। ये लिख लो, thought is not complete, thought is not complete, बट यहां पे कंप्लीट थॉट। अनदर थिंग, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। स्ट्रक्चर की बात कर लें अगर आप, तो ध्यान रखना कॉमा होगा यहां पर बीच में, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, S प्लस B प्लस O। यानी एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक ऑब्जेक्ट होगा। ये रुकता ऑब्जेक्ट ना भी हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और फिर क्या होगा यहां पर, प्लस का साइन, लगाना चाहो लगाओ, इससे जरूरत नहीं है। फिर से आपको यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आपके पास यहां पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। आई होप इतनी बात नहीं आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने बोला यहां से कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर विल बी टू क्लॉजेस। टू क्लॉजेस समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर फिर से लिख दिया, there will be one sentence that will be dependent
इंडिपेंडेंट, यानी कि एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा, वैसा वर्षा हो सकता है, आप चाहे उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट ध्यान देने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम हिंदी में मुख्य वाक्य कहते हैं, ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट, यानी कि ये फ्री स्वतंत्र होता है, ये एक कंप्लीट वाक्य होता है, अपने आप में प्रिंसिपल होता है। और जो डिपेंडेंट होता है वो किसी ना किसी तरीके से इसी पर डिपेंड होता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट ही रहने वाला है। इसको सेंटेंसेस में समझना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जिनसे हम ये समझ में आ जाएगा मुझे या आपको कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। मैं यहां से इसको तरफ ही कर दे रहा हूं, अब देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको समझ सकते हो। मैंने अपनी बात यहां पे थोड़ी सी बता दी है ना। देखो बेटा, जो वर्ड्स बेसिकली हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी आप यूज करते हो, ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, हाँ यहां पे एक बात और मैं मेंशन कर दूं, देखो बेटा इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसा कि एज आई टोल्ड यू क्या करता है बेटा, कंजंक्शन करता है क्या है बेटा, सभी को मालूम है कंजंक्शन का काम क्या है बेटा। कंजंक्शन का काम होता है इट जॉइंस two sentences or clauses। तो जब हम ज्वाइन करने की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो कंजंक्शन, और कंजंक्शन में दो बातें ध्यान रखना, पहला और दूसरा। पहला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कॉर्डिनेट कंजंक्शन जैसे कि मैंने एज आई टोल्ड यू लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर आप लोग जाके देखिएगा, वहां पर मैंने बताया था फैन वॉइस। ये निमोनिक्स है जिसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है आप सबको, ध्यान रखिए। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ, अनलेस, until, that, when, मैं इतनों को ज्यादा ध्यान से आपके लिख देता हूं यहां पे, that, इसके बाद भी और है who, WH फैमिली के वर्ड्स which, whose, whom भी आ सकता है, whoever, where, why, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कंजंक्शंस हैं और इनसे जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस होंगे आपके, वो कैसे हो जाएंगे, वो हमेशा कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स। यानी कि आपको ध्यान रखना है, हाँ एक और वर्ड लिखिएगा देन का यूज आप लोग कैसे करोगे देखना, भी बताता हूं मैं आपको। तो कोशिश करें आप सभी बच्चे कि इन चीजों को छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ें। हमने इन शब्दों को आपको लेकर चले हूं, मैं यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस दे देता हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस इफ से और अनलेस से बता देता हूं आप लोगों को शॉर्ट में, जिससे कि आपको लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं देखना पड़ेगा, आपको शॉर्ट में देखना पड़ेगा। मैं इसके बारे में और चर्चा करूंगा बाद में भी, बट ध्यान देना है आपको कि कैसे आप इसको यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं, और एक मैं सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में छोड़ दूंगा, इससे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मैंने कहा अनलेस ही will cook food
unless he will cook food। एक सेंटेंस इसको सही से कर देता हूं, वैसे तो मैंने गलत ही लिखा है बिकॉज आप सभी को मालूम है कि unless के साथ में will नहीं आता है। unless he cook food। अच्छा देखो जरा यहाँ पे कुछ नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सेंटेंस समझना जरा इस चीज को। मैं यही लिख देता हूँ unless he will cook food। ये सेंटेंस देखिए बच्चों, जरा आप सभी लोग देखिए। unless he will cook food और फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। क्या ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि अपनी बात फुलफिल कर रहा है तो कंडीशन, क्योंकि unless किसके बारे में बात करता है, कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बात करता है। और until जब भी बात करेगा किसके बारे में बात करेगा, टाइम के बारे में। जैसे मैंने कहा you wait here until I come। until I come ध्यान है ना। you will wait here until I come। यहां पे देखो मैंने कहा he will come, he will cook food, और यहाँ पे देखो सेंटेंस, ये टाइम के लिए लिखा मैंने बेटा, और ये किसके लिए लिखा, कंडीशन के लिए लिखा। तो until और unless दोनों ही वर्ड जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है ना unless, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों ही निगेटिव है, ये भी निगेटिव दोनों ही। लेकिन ये टाइम को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंडीशन को। तो कोशिश करें इन चीजों को समझने की। सेंटेंस मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसके बाद मैं इसी पर जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का लेक्चर जब आपका आएगा ये, तो उसमें मैं यही चीज यहीं से डिस्कस करूंगा। ये मैं ऐसे लिखा रहूंगा, इस पर यहीं से चर्चा करूंगा, यहीं पर डिस्कशन करूंगा, जैसे कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे। अब पढ़ने की क्यूरियोसिटी तो है नहीं, केवल लेक्चर देख लिया काम खत्म हो गया, चीजों को समझना है नहीं। सेंटेंस ये सही लिखा है मैंने या ये सेंटेंस अधूरा है, क्यों अधूरा सेंटेंस है, ये क्या कारण है, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट। सेकंड सेंटेंस जो मैंने लिखा यू विल वेट हियर अंटिल आई कम, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, ये भी आपको देखना है क्या ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। क्या ये सेंटेंस पूरा है, क्यों नहीं पूरा है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग, एनर्जी बना के रखिए। हम हैं, विकास सर हैं, आपको पूरा सहयोग करेंगे। मेरे लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी। छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि छोटी बातें समझाने के लिए कोई नहीं कर रहा है बेटा, सब बहुत बड़ी बड़ी चीज समझा रहे हैं। ये भी समझ लो, ये भी, लेकिन आप ज्वाइन करके सब चीज देखोगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और विकास सर को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो भी कराते रहिए लोगों को। अगर नहीं कराएंगे तो लेक्चर कहां से आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए चीजों को समझने की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।